नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो निफ्टी की इस गिरावट में भी चट्टान की तरह मजबूत है। इवन दोस्तों, आज उसके अंदर हमें एक 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला। तो इसी बीच में गैस 2 दिन पहले ही बहुत ही लेट इवनिंग इन्हें Q3 के नंबर्स आए थे और गैस नंबर्स अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाले थे और इसी की वजह से सारे लोग देख के चौंक भी गए हैं और कंपनी ने गैस फाइनली बोनस का डिक्लेरेशन कर दिया है। बिकॉज इनके जो निवेशक की संख्या है काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, सो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नंबर जैसे कंपनी ने पेश किए हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार पेश किए हैं, लेकिन इधर पे सारे बोनस और स्पीड को जानने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गैस एक छोटा सा रिस्क भी है। तो इसीलिए गैस मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, वरना नहीं बनाता, वरना मैं इधर पे दूसरा वीडियो को बनाता है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बोनस के न्यूज़ के चक्कर में अगर आप जाते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए और जो रिस्क होने वाला है आने वाले कल में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी कैसे करती है सेल्स और प्रॉफिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों पिछले 1 साल से कंपनी के फंडामेंटल्स में अच्छी खासी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इधर पे जो आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है बहुत चौंकाने वाला है। बिकॉज गाइस कंपनी ने सिर्फ नंबर्स पेश नहीं किए हैं, बल्कि ये दिखाया है कंपनी कितनी एफिशिएंट वे से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर आप देखें ईयरली रेवेन्यू में क्या उछाल हमें देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियन से मैं इसको फटाफट करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूँ। तो जी हाँ 879 से अगर आप देखें तो अभी के टाइम जो रेवेन्यू है ये 2021 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब अगर आप देखें तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट हमें 2.5 गुना के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। तो मैसिव जंप दोस्तों ईयरली कंपनी ने बताया है। कंपनी के स्टैंडर्ड बिजनेस भी हैं, कॉन्सोलिडेटेड भी हैं। तो मैं इसी तरह पे कॉन्सोलिडेट बता रहा हूँ। उससे छोड़कर अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे 1103 का जो उनका रेवेन्यू थे अभी के टाइम में हमें 2021 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। मतलब गैस इनके क्वार्टरली बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो मैसिव जंप देखने को मिल चुके हैं। तो ईयरली बेसिस पे अगर आप रेवेन्यू देखें और क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। और इसी की वजह से गाइस सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स में मैसिव चेंजेस की वजह से कंपनी ने इस बार बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर दिखाया है। 138 करोड़ का जो प्रॉफिट है अभी के टाइम में गैस 371 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रही है। मतलब गैस अभी के टाइम में अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे कंपनीज के जो नंबर्स हैं 30%, 40%, इवन 50% के आसपास अप हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हमें 2 गुने से भी ज़्यादा जंप देखने को मिल रही है। 138 करोड़ का प्रॉफिट अगर 371 करोड़ के आसपास आते हैं तो ये मैसेज जंप कहलाता है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें 212 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था अभी के टाइम में 371 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से अगर आप इनके EPS पे ध्यान दें 2.73 से अभी के टाइम में गैस 3.57 हमें देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें 2.04 से 3.57 हो चुका है। मतलब कंपनी ने इस बार मैसिव परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है। तो अगर आप देखें तो इधर पे कंप्लीटली लिखा हुआ है कि 2:3 का बोनस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आपको हर 3 शेयर के बदले आपको 2 एडिशनल शेयर मिलेंगे। तो जी हाँ, कंपनी ने इस पर क्वार्टरली जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार दिखाया भी है। और जिस हिसाब से बोनस का अनाउंसमेंट है 2:3, मतलब हर 3 के बदले आपको 2 एडिशनल शेयर मिलेंगे। तो जी हाँ, अपने आप में बहुत ही शानदार बात है और मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे दिया है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप में आज हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। बट उस निवेश करने से पहले इस वीडियो को पूरा सुन लें, बिकॉज यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि कुछ रिस्क भी है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है। मैं दोनों को बताऊंगा, बिकॉज मार्केट में जो नंबर्स आए हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसी की वजह से गाइस मार्केट ने आज के दिन काफ़ी चीयर किया। 5% का जो अपर सर्किट है वो नॉर्मल सी बात है, बट उसको अभी भी ये हमें ASM के लिस्ट में देखने को मिल जाता है। बात एक ईयर की, तो जी हाँ, जो इनके फंडामेंटल्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में गजब की राइस हमें देखने को मिल रही है। 1 साल में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3000% के आसपास पैसे बना के दिए। और निफ्टी की इस गिरावट में भी अभी के टाइम मजबूती हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज इनके जो नंबर्स है क्वार्टरली नंबर्स वो बहुत ही हमें मजबूत देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने ऑल दो बोनस अनाउंस किया, इसी की वजह से इधर पे बहुत लोग जो छोटे निवेशक हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2018 से लिस्टिंग के बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा था और उसके बाद हमें सडन जंप देखने को मिल रहे हैं। तो 1 साल में भागने के बावजूद भी ऑल टाइम अगर आप देखें तो 600% का ही पैसा बना के दिया। बट जो उनके चेंजेस हैं फंडामेंटल में इसकी वजह से गैस इस कंपनी के शेयर प्राइस में पहले से ही मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ जो है वो फैक्टर इन है। और अभी के टाइम में जो बोनस का अनाउंसमेंट है वो गैस इसमें इसको और भी पंप कर सकता है। एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बिकॉज बहुत लोग इधर पे बोनस के लिए जाना चाहेंगे और बहुत लोग के पास ये स्टॉक होगा भी बोनस लेकर आप जाना चाहते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, मैं पहले से बता दूं। बट बहुत लोग इससे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर इसमें करना क्या चाहिए। तो जी हाँ, पहले की बात की जाए 2010 में इसको लाइकस इंटरनेट के नाम से जाना जाता था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप
2018 में इनको लाइक देखने को मिलता है। मार्केटिंग की बात की जाए, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए, ये सब एड टेक बिजनेस की बात की जाए और जो डिजिटल मार्केटिंग है इस पे काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, बिजनेस मॉडल की बात की जाए, ये काफ़ी ट्रेंड में चलता हुआ देखने को मिलता है और आने वाले कल में गाइस एड टेक जो बिजनेस है वो अच्छा खासा करके दिखा सकते हैं। बात की जाए मार्केट कैप की, तो जी हाँ, अगर आप देखें 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाल फिलहाल में इसने 205 का एक हाई लगाया था और उसके बाद ये 160 के आसपास पे आता हुआ देखने को मिला था और फिर से इसमें हमें जो हरकत है वो देखने को मिल चुकी है, मतलब रिवर्सल का जो साइन है वो देखने को मिल रहा है। बिकॉज बोनस का अनाउंसमेंट ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। स्टॉक अगर आप पी देखें 30 के लगभग है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, जो पहले बहुत ही कम थे, अभी के टाइम में 21% के आसपास है। आरओई भी हमें 15% के आसपास निकल के आ जाती है। उनके पास कितना रिजर्व और सरप्लस अगर आप देखें तो कंपनी के पास 3,655 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो पहले से हमें टाइमली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ, कंप्लीटली आपको इधर पे जीरो दिखाई पड़ेगा। तो फंडामेंटल वाइज अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर पे, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी अच्छा काम किया है। और एडटेक बिजनेस की बात की जाए, डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बट जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम में स्टॉक भाग चुका है, वहाँ पे गैस आपको सही में थोड़ा कंसर्न करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप देखें तीसरे प्रकार जो प्रोमोटर होल्डिंग है, ये सबसे बड़ा कंसर्न का मैटर है और प्रोमोटर ने अपने स्टेक को हर एक क्वार्टर में कमाने की कोशिश की है। ऑल्दो अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए, वहाँ से प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिल रही है। एफआई इसने थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया है 1.87 के आसपास, लेकिन इधर पर डीएस की पार्टिसिपेशन है वो लगभग ना के बराबर है 0.01। और उसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखें तो इस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स पैटर्न पर अगर आप ध्यान दें तो पब्लिक दोस्तों इधर पे ओनरशिप को ओन करते हैं। तो जी हाँ, 75% का अगर पब्लिक की होल्डिंग होती है और गैस कभी भी उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ पे गैस सिर्फ और सिर्फ हमें लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अपने आप में गैस इस बात को ध्यान जरूर रखें। ऑल दो फंडामेंटल्स और जो फाइनेंशियल्स हैं वो कंपनी के काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। बट पिछले कुछ समय से जो अर्निंग्स का जो तड़का था, जो मार्केट में अनुमान था, उसी हिसाब से हमें थोड़े से और अच्छे देखने को मिले। और बोनस की वजह से ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो आने की कोशिश करेंगे। बट इससे अब ध्यान लगिए, बिकॉज प्रोमोटर की होल्डिंग को छोड़ के इधर पे गैस पब्लिक की होल्डिंग मैक्सिमम हो चुकी है। कब 75 से 80 चला जाएगा, 85 चला जाएगा, किसी को पता नहीं होगा। ऑल दो कंपनी ने बताया है कि जिस हिसाब से प्राइस भाग चुका है, यहाँ पे जो सब डिवीज़न की बात की जाए, बोनस की बात की जाए, ये होना ज़रूरी था और उनको टुकड़ों में बांटेंगे भी। जैसे शेयर प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से कैसे बोनस के चक्कर में मत जाइएगा, आपके पास है तब इन्जॉय कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री दोस्तों मेरे हिसाब से ना के लगभग है, क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। बट जिस हिसाब से होल्डिंग पैटर्न है, कभी भी कोई रिस्क इवॉल्व होता है, एक नेगेटिविटी आती है तो उसमें हमें एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है और उसके बाद उस इधर पे पंप एंड डंप भी देखने को मिल सकता है। कंपनी की बात की जाए, जो उनके फंडामेंटल्स में चेंजेस आ रहे हैं वो टॉप नॉच वाली है, लेकिन उसको बोनस के चक्कर में मत जाइएगा। आपके पास ऑलरेडी है तब कंटिन्यू करें। बट मेरे हिसाब से नो मोर फ्रेश एंट्री। कब दोस्तों इधर पे लाइक एक रिवर्सल आ जाएगा और लोग निकल नहीं पाएंगे, किसी को पता नहीं है। तो आपके पास अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए एकदम ना है, वरना कल कभी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पे गैस एक उल्टा ट्रैप भी हो सकता है। और इन सब स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर आप बहुत ही लिमिट नंबर से पैसा लगाएं। और मेरे हिसाब से गैस मेरे पास ये है भी नहीं। बट येस, कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंजेस आए हैं, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। बट कंपनी के जो वैल्यूएशंस को छोड़ के जो भी के टाइम रनअप हुआ है वो बहुत ही हाई हुआ और कभी भी रिवर्सल होता है तो थोड़ा सा दुखदायक भी होगा। और इधर पे प्रोमोटर होल्डिंग को छोड़ के इधर पे जो पब्लिक होल्डिंग है उस पर आप जरूर देख ले निवेश करने से पहले। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।